दो मित्र थे। अब इसको जरा ठीक ध्यान से समझना और सुनना। दो मित्र थे, अच्छे भजनानंदी थे, जंगल में जाके जप कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि एकांत में जंगल में जाके ही जप करेंगे। ऐसे कई विरक्त लोग होते हैं जो इस प्रकार से भजन करते हैं, बहुत आदरणीय हैं। तो वो दो मित्र बोलते सब छोड़ छाड़ के जंगल में गए, जंगल में जाके अपना भजन कर रहे थे। कुछ समय बाद नाम जप कर रहे थे। अपनी एक छोटी सी उन्होंने कुटिया बनाई थी, उस कुटिया के बाहर बैठ के नाम जप कर रहे थे। नाम जप करते करते बोलते दोनों ने आवाज सुनी शेर की। शेर की आवाज जंगल में बहुत तेज आती है, जब वो दहाड़ता है तो दूर दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि शांत होता है माहौल, और शेर की दहाड़ होती बहुत तेज है, इसीलिए शेर की गर्जना का उदाहरण दिया जाता है। तो बोलते जब शेर ने गर्जना करी तो कितना, तो शेर ने जब गर्जना करी बोलते, तो शेर की गर्जना से जब उनको दोनों को सुनाई दी आवाज, अब एक मित्र ने बोला कि भाई ऐसा करो, चलो अंदर चल के कुटिया में बैठते हैं, शेर आ गया है। दूसरे मित्र ने बोला कि भाई आप रुक जाओ, यहीं बैठते हैं, घबराना क्या, हरि नाम है ना, हरि नाम अपने आप देखेगा क्या करना है। एक ने बोला कि भाई जब आवाज सुनाई दे ही रही है, जब पता ही लग रहा है कि शेर आ गया है, तो क्यों ना अपनी रक्षा करके अंदर बैठे। उसने कहा अरे तू चिंता मत कर, मैं हरि नाम किस लिए कर रहा हूं, हरि नाम अपने आप देख लेगा कैसे बचना है। अब ये बात दोनों में हुई। थोड़ी देर में बोलते शेर के पास आने की आवाज आई, गर्जना और तेज की हुई। तो बोलते जो पहला मित्र था जो समझा रहा था कि चलते चलते, वो अपना उठा, कुटिया में जाके बैठ गया और वहां जाके अपना नाम जप करने लगा। दूसरा मित्र बोलते बार बार अपनी एक आंख खोल के देखे कि शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, और जोर जोर से नाम जप करने लगा। और वो बोलता था नाम है ना, नाम बचाएगा, नाम बचाएगा। अब बोलते बस इतनी दूरी रह गई कि यहां से शेर दिखाई देने लगा कि वो सामने शेर। उसने बोला भाई अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नाम है, नाम देखेगा, नाम देखेगा। वो बैठा हुआ अपना हरि नाम करता रहा और उसने भय से अब आंख बंद कर ली। अब तो एक आंख खोल के इधर उधर क्या देखे, अब तो दिख गया सामने शेर है। उसने बोलते अपनी दोनों आंख बंद कर ली, और जब दोनों आंख बंद करी तो बोलते बंद आंख में ऐसा आवाज आई जैसे शेर की किसी से लड़ाई हो रही है, लड़ रहे हैं शेर की, खट 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 खट, ऐसे लड़ाई हुई, शेर की आवाजें निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और थोड़ी देर में एकदम शांति हो गई। अब जब शांति हो गई तो उसने आंख खोली तो देखा शेर नहीं है। जब उसने देखा शेर नहीं है, बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने मित्र को जाके बोला देखा, मैं तुझे कहता था ना कि हरि नाम पे विश्वास रख, अरे हरि नाम है ना, जब हम हरि नाम करते हैं तो हरि नाम बचाएगा, और तू भाग गया डर के। बोले मैं मित्र डर के तो नहीं भागा, हाँ भय तो था ही शेर का, पर मुझे था कि अगर हमें सुनाई दे रहा है तो फिर क्या है, हम अंदर चले जाते। बोले नहीं नहीं, तेरे विश्वास में अभी हरि नाम के विश्वास में कमी है। देख मैं बैठा रहा, डटा रहा तो सही रहा कि नहीं रहा, तो तेरे विश्वास में कमी है। वो मित्र ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अपना विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है, आपका अपना स्टाइल है भजन का, मेरा अपना स्टाइल है भजन का। बात खत्म हो गई। बोलते जब वो रात को सोए तो दूसरा मित्र जो बाहर बैठा रहा था, उसके स्वप्न में भगवान आए, और भगवान आए तो देखा एकदम भगवान विदीर्ण, यहां भी लगा हुआ निशान लगे हुए, यहां निशान लगे हुए, कपड़े फटे हुए, सब इस रूप में दर्शन हुए। तो उसने बोला भगवान ये कैसे दर्शन आपके हो रहे हैं, ऐसा तो मैंने किसी शास्त्र में नहीं देखा, आपके ऐसे दर्शन कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, ये किस प्रकार के दर्शन दे रहे हो आप। बोले ये सब तेरी वजह से हुआ, तू डटा रहा वहां पे कि शेर से हरि नाम लड़ेगा, हरि नाम लड़ेगा, हरि नाम लड़ेगा, और मेरे को वहां आके शेर से लड़ना पड़ा तेरी इस बात के लिए कि तूने कहा कि लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, और तेरी वजह से ये सारा मुझे कष्ट हुआ। तुरंत उसकी नींद खुली। उसने अपने पहले वाले दूसरे मित्र को उठाया, जो पहला वाला था। उसने उसे बोला मित्र तू सही था, मैं गलत था, तूने सही किया, अंदर आ गया, गलती मेरी थी, मैं बाहर बैठा रहा, मेरी वजह से भगवान को इतनी पीड़ा हुई, मेरी वजह से भगवान को शेर से लड़ना पड़ा, मेरी वजह से उनके कपड़े फटे, विदीर्ण हुए, सब कुछ हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। अब तो मुझे बहुत रोना आ रहा है और पश्चाताप हो रहा है इस बात का कि मैंने तेरी क्यों नहीं मानी। तो तू अपनी जगह सही था। जब आवाज आई, जब हमें पता था कि शेर आ गया, तो हमें वहां से निकल लेना चाहिए था। अब आप इस कथा को अभी समझो, अब मैं आपको इसका फिर बताऊंगा मोरल क्या होना चाहिए। जब हमें पता लग रहा है कि ये कार्य मेरे कर्म करने से बच सकता हूं मैं, एक स्थिति ये होती है कि आप जंगल में बैठे हो,
अपने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बैठे हैं, शेर आ गया, उन्हें पता ही नहीं है शेर आ गया, पता ही नहीं है कि ये शेर आता है। उस स्थिति में राधा रानी उनको बचाती है, या ठाकुर जी आके उन्हें बचाते हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो इतना संलग्न है कि उन्हें पता ही नहीं कि यहां पे शेर आ रहा है। हालांकि रूप सनातन गोस्वामी ने उनको इसी बात से डांटा कि आप जाके रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को बोला आप कुटिया बना के रहो, आपकी वजह से कृष्ण को और राधा रानी को कष्ट होता है। वो आती हैं, वो अपनी चुनरी से आपको ढकती हैं क्योंकि इतनी तेज धूप होती है। बोलते किशोरी जी आके अपनी चुन्नी से उनके ऊपर छाया करती थी रघुनाथ दास गोस्वामी पाद में, जब वो तेज धूप में बैठ के भजन करते थे। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। रूप सनातन गोस्वामी अपनी जगह ठीक है, वो देखते ठाकुर जी को कष्ट हो रहा है आपके कारण। तो हमारी को भी ये बात समझनी है कि जब मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे पता ही नहीं है कि शेर आ रहा है, और फिर भगवान ने अगर आके मदद की तो वो एक अलग घटना है। हरिदास ठाकुर जी के आके कोड़े खाए भगवान ने। हरिदास ठाकुर जी ने नहीं चाहा था कि मेरा हरिनाम मुझे बचाए, जो मैं ये हरिनाम कर रहा हूं इससे मुझे कोड़े ना लगे। उन्होंने तो उससे पहले जब राजा से वार्तालाप की तो उन्होंने, जब राजा ने कहा भाई तेरे को इतने कोड़े मारेंगे तू मर जाएगा, उसने कहा कोई बात नहीं, इतने जीवन हमने अपनी इच्छाएं पूर्ति करते करते मरे हैं, एक दिन हरिनाम के लिए भी तो मर जाए। एक जीवन पता नहीं कितने जन्म मिले हैं, इंद्रिय तृप्ति में इतने जन्म मर गए, अगर एक जन्म हरिनाम के लिए मर जाएंगे तो क्या हो गया, मेरा सौभाग्य होगा, मार दो। वो इस चेष्टा से गए थे। अब ठाकुर जी ने आके उनके लिए कोड़े खाए, वो एक अलग बात है। अब यहां पे मुझे दिख रहा है, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं इतना भजन में मुझे दिख रहा है कि शेर आ रहा है, तो आप क्यों नहीं अंदर चले जाते? अब आप क्यों परीक्षा लेना चाहते हो कि हरिनाम आएगा बचाएगा? रत्नावती रानी को भी हमने भक्तमाल में देखा, शेर आए, मीराबाई को भी शेर नजर आए, शेर में उन्हें नरसिंह भगवान नजर आए। शेर भेजा गया, एक भूखे शेर को, जंगली शेर को बहुत दिन भूखा रख के फिर छोड़ा गया, रत्नावती जी के, मीराबाई जी के और रत्नावती दोनों जी के, दोनों के ऊपर छोड़ा गया। दोनों के साथ सेम घटना हुई और दोनों को ही उसमें भगवत दर्शन हुए। मीराबाई जी ने तो कहा हाँ नरसिंह भगवान आए, उन्होंने कहा भूखा शेर छोड़ा है, उन्होंने आपको मान लिया। बोले होगा, मुझे तो नरसिंह भगवान दिख रहे हैं। आरती करी उनकी और बोलते भूखा शेर आराम से बैठा, आरती कराया, उन्होंने हार डाला, हार डलवाया, और जिन्होंने उनको छोड़ा था उनके पीछे पड़ के खा गया उन्हें शेर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और यहां ये शेर से बचने के लिए हरि नाम को पुकार रहे हैं। फर्क हो गया कि नहीं?